हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखते हैं। चलिए, मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या आपका ये न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। और न्यून कोण क्या होता है? और देखिए, हमें पता है कि जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण का माप, न्यून कोण का माप 90 अंश से कम होता है। 90 अंश से कम होता है न्यून कोण का माप। तो अब देखिए, कॉस ए कॉस बी बराबर है, तो कोण ए बराबर होगा कोण बी, हमें ये बताना है। तो देखिए, अगर हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये क्या हो गया आपका? एक समकोण त्रिभुज हो गया। और ये क्या आपका, यहाँ पे पी क्यू आर है। तो ये अगर आर 90 अंश का है, तो इसके सामने की भुजा क्या होता है? ये कर्ण होता है। और ये देखिए, अगर हमें यहाँ पे इसको थीटा मान ले, तो इसके सामने की भुजा क्या होता है? लंब होता है। और ये आपका हो जाता है आधार। तो इसमें cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना आधार बटा कर्ण। आधार और बटा में क्या होता है? कर्ण होता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि cos A बराबर है cos B का। तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज है। और ये हमारा क्या है? यहाँ पे B है और A है, और ये क्या आपका C है। और ये कोण कितना है? 90 अंश का है। और ये दोनों क्या है? न्यून कोण है। तो देखिए, ये आपका 90 अंश के सामने की भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। अब देखिए, यहाँ पे ए के लिए, कोण ए के लिए ये क्या होगा? लंब होगा। और ये क्या होगा? आपका आधार होगा। अब देखिए, हम क्या करेंगे, कॉस ए निकालेंगे। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? ये होता है आधार बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा ए सी और बटा में ए बी। ए सी बटा में ए बी। अब कॉस बी निकालते हैं। तो अब देखिए, बी के लिए क्या करेगा? लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा। तो ये आधार बटा क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये हो जाएगा बी सी और बटा में ए बी। अब यहाँ पे दोनों को बराबर रख दीजिए। तो ये हो जाएगा कॉस ए बराबर कॉस बी। तो ये कितना है? देखिए, ये आपका ए सी बटा ए बी, ए सी और बटा में ए बी, और बराबर में बी सी और बटा में ए बी। तो ए बी से ए बी कट गया, तो ए सी बराबर क्या हो गया? बी सी। ए बी बराबर क्या हो गया? बी सी हो गया। तो हमें पता है कि समान भुजा के समूख कोण समान होते हैं। समान भुजा के समूह कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो इस प्रकार जब AC बराबर है BC का, तो कोण A बराबर होगा किसके? कोण B के। तो ये हमें क्या करना था? दिखाना था। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।